सूरी बहुत ही भूखड़ आदमी था। जब भी वह किसी दावत में जाता तो अकेले ही सबका खाना खा जाता था। उसकी इस आदत से गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन सूरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में प्रतियोगिता होती थी जिसमें खाने के मामले में सूरी को हराने वाला कोई नहीं था। इसीलिए आज भी जब गांव में प्रतियोगिता हुई तो सूरी ने अकेले ही सबको हरा दिया और जीत गया। यह देखकर पास खड़े जमींदार का बेटा हारने की वजह से बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन सूरी को तो बस खाना चाहिए। वह तुरंत घर पहुँचा और अपनी दादी से खाना मांगा। दादी ने मिट्टी के मटके में भरे चावल लाकर उसे दे दी। सूरी सांड की तरह सब खा गया। तभी गाँव का एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी अभी तो खाकर आया है और कितना खाएगा रे सांड। ये सुनकर सूरी की दादी गुस्से में आ गईं और उस आदमी को भगा दिया। फिर दादी ने सूरी से कहा, तू मेरा लाडला है, तू आराम से खा। कुछ दिनों बाद जब दादी रसोई में चावल पका रही थी, तभी अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर में उनका देहांत हो गया। दादी के जाने से सूरी बहुत रोया और उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा उसे फिर भूख लग गई। उसने घर के सारे मटकों में खाना ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मजबूरी में सूरी पड़ोसियों से खाने की भीख मांगने लगा, पर किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार सूरी अपनी दादी की समाधि के पास गया और उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो समाधि पर रखे भोजन को देख रहा था। भूख से तड़पकर सूरी वहीं खाना खाने लगा। इसके बाद वह रोज रोज समाधि पर चढ़ाया गया खाना खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार की मौत हो गई। उनका बेटा अपने पिता की समाधि पर भोजन चढ़ाकर चला गया। तभी सूरी वहां आया और वह खाना खाने लगा। यह देखकर जमींदार का बेटा गुस्से से पागल हो गया और सूरी पर पत्थर फेंक दिया। उसी चोट से वहीं सूरी की मौत हो गई। सूरी की मौत होने के बाद जमींदार के आदमियों ने उसे उसकी दादी की कब्र के पास ही दफना दिया। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जब राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर एक नींबू पकड़ रहा था, तभी सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर चली गई। राकेश ने अपने दोस्तों के साथ जिस घर में वह रहता था वहीं उस नींबू को रख दिया। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू से निकलकर आती और राकेश के घर का सारा खाना साफ कर देती। यह देखकर राकेश के सभी दोस्त बहुत डर जाते। लेकिन फिर अगले दिन भी जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू के जरिए आती और घर में रखा सारा खाना खा जाती। इसलिए आखिरकार एक दिन पांचों दोस्त मिलकर घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि पता चले कि रोज रोज सारा खाना कौन खा रहा है। रात के 11 बजते ही अचानक सूरी की आत्मा राकेश के अंदर प्रवेश कर जाती। राकेश खुद जाकर सूरी की तरह सारा खाना खाने लगता। यह देखकर उसके चारों दोस्त बहुत गुस्सा हो जाते और राकेश को गालियां देने लगते। लेकिन तभी राकेश कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि आज खाना मैंने खाया है, लेकिन पिछले 2 दिन तो मैं घर पर ही था, तब खाना किसने खाया था। ये सुनकर पांचों दोस्त हैरान रह जाते। आखिरकार पांचों दोस्त एक बड़ी योजना बनाते हैं। अगले ही दिन रात को वे बिरयानी लाकर सबके सामने रख देते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं अचानक वही नींबू एक डिब्बे से बाहर निकलता है और सीधे 5 दोस्तों में से रवि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रवि के अंदर सूरी की आत्मा जाते ही वह वहीं पर बिरयानी नीचे डालकर सूरी की तरह खाने लगता। उसे इस तरह खाते देखकर बाकी चारों दोस्त पूरी तरह डर जाते। अब सूरी की आत्मा रात के 11 बजे रोज किसी न किसी के शरीर में चली जाती और फिर पांचों दोस्तों के घर में जो कुछ भी रहता वो अकेले ही सब खा लेती। इसलिए पांचों दोस्त सूरी की आत्मा से बचने के लिए एक साधु बाबा के पास जाते हैं। पर साधु बाबा पांचों को बार बार सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, जब मेहमान घर पर आए तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। ये सुनकर पांचों दोस्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसी गुस्से में आखिरकार प्रणोद ने उस नींबू को घर से बाहर फेंकने का निर्णय किया। वह नींबू एक डिब्बे में डालकर सीधे शहर के किनारे फेंक देता है ताकि सूरी की आत्मा वापस न आ सके। बाकी दोस्त खुशी में मस्त होकर चिकन करी बनाते हैं। जब प्रणोद ने नींबू फेंककर वापसी में गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक वह नींबू चलते चलते उसकी गाड़ी के पीछे हो गया, पर प्रणोद को कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे ही प्रणोद अपने कमरे में आता है वही नींबू चारों दोस्तों के सामने अचानक जाग उठती है और सूरी की आत्मा सीधे नींबू के अंदर आ जाती है। चारों दोस्त घबरा जाते हैं और प्रणोद भी नींबू देखकर डर जाता है। तभी राजू बहुत गुस्से में नींबू को सीधे घर से बाहर फेंक देता है और तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर उसी वक्त गांव में एक बूढ़े आदमी की लाश को लेकर लोग शमशान जा रहे थे। वही नींबू उस बूढ़े की लाश के ऊपर गिर जाता है और नींबू से सूरी की आत्मा उस बूढ़े के अंदर चली जाती है। अचानक वही बूढ़ा मृत से जिंदा हो उठता है और वह सीधे पांचों दोस्तों के घर आकर सारा चावल और चिकन करी नीचे रखकर सूरी की तरह वे सब खा जाता है। अब सूरी की आत्मा मर चुके बूढ़े के अंदर घुसकर सीधे 5 दोस्तों के घर चली जाती है और उनके लिए बनाया हुआ खाना बूढ़ा अकेले ही सब खा जाता है। फिर बूढ़ा खाना खाकर हाथ धोकर अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। लेकिन तभी सूरी की आत्मा फिर से नींबू के अंदर जाकर वापस उसी 5 दोस्तों के घर चली आती है, जिससे वे घबराकर फिर से साधु बाबा जी के पास जाते हैं और सूरी की भूखी आत्मा से बचने की बात कहते हैं। तब साधु बाबा जी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। पांचों दोस्त सच बताते हैं कि पहले वे बहुत गरीब थे, इसलिए कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया और भूतहा महलों में जाकर डरावनी वीडियो बनाकर अपलोड कर पैसे कमाने की सोची थी। एक दिन उन्होंने मिलकर एक खतरनाक भूतिया बंगले में जाकर वीडियो बनाने की योजना बनाई। योजना बन जाने पर वे अपने गाँव में भूतिया बंगला ढूंढने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। तब गूगल उन्हें आंध्र प्रदेश के रुद्रम नामक गांव के जंगल में स्थित 200 साल पुराने एक बंगले का पता दिखाता है। गूगल यह भी बताता है कि करीब 200 साल पहले वहां एक आघोरी जंगल में मंत्र तंत्र कर रहा था, जिसे अचानक एक आदमी ने देख लिया था। वह आदमी आघोरी जैसा मंत्र तंत्र सीखना चाहता था, तो आघोरी ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे एक जादुई मंत्रों की किताब दे दी और कहा कि इस किताब का सही उपयोग करो वरना तेरी जान जा सकती है। लेकिन वह आदमी आघोरी की बात न मानकर लालच में आकर किताब का गलत उपयोग करता है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।